स्लागौर में चल रही चुनावी तैयारियों के बीच बुधवार को एक बार फिर नेहरू हॉल के सभागार में सुपर जोनल मजिस्ट्रेट व सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई, प्रभारी अधिकारी कार्मिक महेंद्र वर्मा, प्रभारी अधिकारी स्वीप ऋतु सुहास ने मजिस्ट्रेट त्रयी को अपने अपने जोन व सेक्टर की व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखते हुए सकुशल मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने के निर्देश दिए। पार्टी मूवमेंट के रूट चार्ट के वेरिफिकेशन, कंट्रोल रूम के संपर्क में बने रहने, एसएमएस व सूचनाओं के संग्रह व प्रेषण का कार्य निरंतर करते रहने के लिए उन्हें निर्देश दिए गए। चुनाव ड्यूटी के लिए 2 तारीख को 2 बजे पॉलिटेक्निक ग्राउंड से वाहन लेने और अपने अपने क्षेत्र व सेक्टर में लगातार चक्रमण करते रहने के उन्हें निर्देश दिए गए। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई ने सभी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया कि वे अपने अपने जोन व सेक्टर में उत्पन्न होने वाली समस्त समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। आगामी 4 मार्च को विधानसभा चुनाव को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए कई जनपदों से भारी मात्रा में पुलिस बल आई है। इसके अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स भी शामिल है। उसकी कई कंपनियां जनपद में आ चुकी हैं। जिले के सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगी। पुलिस अधीक्षक आनंद कुलकर्णी ने बताया कि थानों में मोबाइल पार्टी बनाई गई है, जो प्रत्येक बूथ को 3-4 मिनट में कवर करेगी। सिविल पुलिस और होमगार्ड भारी संख्या में जनपद में आए हैं। जिले के कई स्थानों पर रिजर्व पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अगले 2 दिनों में फ्लैग मार्च किया जाएगा एवं असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। कई बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। हेडक्वार्टर से बूथों पर नजर रखी जाएगी। पुलिस विभाग ने ड्रोन कैमरा भी लिया है, जो पोलिंग पार्टियों के डिस्पैच के समय एवं विभिन्न लॉ एंड ऑर्डर पर उसका प्रयोग किया जाएगा। विधानसभा इलेक्शन के लिए कई जिलों से हमें काफ़ी भारी मात्रा में जो है बल प्राप्त हुआ है। इसमें विभिन्न पैरामिलिट्री बल भी शामिल है और उसकी कई सारी कंपनीज जो है हमें प्राप्त हुई है और लगभग हमारा जनपद का पैरामिलिट्री के सभी बूथ जो है उनको पैरामिलिट्री का कवरेज रहेगा। सभी बूथों पे जो है पैरामिलिट्री कवर की जाएगी। इसके अतिरिक्त सभी थानों पे काफ़ी संख्या में जो है मोबाइल पार्टीज भी बनाई गई है। उद्देश्य ये है कि हर सेंटर पे कम से कम 3 से 4 मिनट के अंतराल पे जो है एक मोबाइल पार्टी विजिट कर ले। उतनी नंबर ऑफ मोबाइल पार्टीज हमने तैयार की है। सिविल पुलिस और होमगार्ड्स भी जो है काफ़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त जनपद में विभिन्न स्थानों पे भारी मात्रा में जो है रिजर्व पुलिस बल भी जो है तैनात किया जाएगा। अगले 2 से 3 दिन में जो है पूरे फोर्स के फोर्स के साथ लेके फ्लैग मार्च करते हुए जो समाज विरोधी तत्व है, जो चुनाव में गड़बड़ियां कर सकते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। और हम पूरी तरह से चुनाव कराने के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए तैयार है और जनता में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास की भावना निर्माण करना और शांतिपूर्ण चुनाव, इंसिडेंट फ्री चुनाव कराना, यह हमारा उद्देश्य है। पूरी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। संवेदनशील बूथों के लिए क्या व्यवस्था? संवेदनशील बूथों पे अलग से अतिरिक्त फोर्स तैनात की जा रही है और उनके ऊपर विशेष रूप से निगाह रखी जाएगी। कई बूथों पे वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है, जिससे जो है हेडक्वार्टर से भी इन बूथों पे जो है नज़र रखी जाएगी। और सभी संवेदनशील बूथों पे पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई है और उनको अलग से निर्देशित किया गया है कि ये बूथ जो है संवेदनशील है और उनको सूची भी दी गई है कि जो यहाँ पे आपराधिक तत्व है, समस्या क्रिएट करने वाले तत्वों की सूची भी दी गई है ताकि उनके खिलाफ वो कार्रवाई कर सके। सर, इस चुनाव में ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है? पुलिस ने एक ड्रोन कैमरा भी लिया है, जो पोलिंग पार्टीज है उनके डिस्पैच के समय पे और अन्य विभिन्न लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज के लिए उसका प्रयोग हम करने जा रहे हैं।
विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधिगृहित किए गए वाहनों के चक्के अब प्रशासन के इशारे पर डोलने लगे हैं। बुधवार को अधिगृहित किए गए हल्के वाहन डीएम कार्यालय में आकर खड़े हो गए। एआरटीओ प्रवर्तन आर.के. सिंह ने बताया कि चुनाव में 489 हल्के वाहनों को लगाया गया है। सशस्त्र दस्तों में लगे सेक्टर, जोनल मजिस्ट्रेट सहित चुनाव अधिकारियों को इन वाहनों का आवंटन किया जा रहा है। यहाँ जो है हल्के वाहन का आज आवंटन किया जा रहा है। ये हल्के वाहन जो है विशेष रूप से उड़न दस्तों के लिए जो है आवंटित किए जा रहे हैं। तो 20 जो है हल्के वाहन आज उड़न दस्तों के लिए आवंटित किए गए हैं। पूरे चुनाव में हल्के वाहन 489 हल्के वाहन लगने हैं, 489 हल्के वाहन लगने हैं। उन्हीं का आज जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कितने वाहन अब तक जो है हमारे यहाँ रिपोर्ट कर चुके हैं, अब तक लगभग 350 वाहन रिपोर्ट कर चुके हैं। जो ये सभी वाहन जो है 2 तारीख को सुबह जो है 2 मार्च को सुबह 8 बजे बुलाए गए हैं चुनाव कार्य हेतु। उन्होंने बताया कि पोलिंग पार्टियों को बूथों तक पहुंचाने के लिए भारी वाहनों को अधिगृहित किया गया है। इनमें बसें व ट्रकें शामिल हैं। पार्टियों के ये वाहन उनके प्रस्थान स्थल पर उन्हें खड़े मिलेंगे। चुनाव में सभी प्रकार के वाहन लगाए जा रहे हैं। हल्के वाहन भी हैं, भारी वाहन भी है। हल्के वाहन सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए लगाए जा रहे हैं और पोलिंग पार्टी को ले जाने के लिए बस और ट्रक दोनों लगाए जा रहे हैं, जो पोलिंग पार्टियों को मतदेय स्थल तक पहुंचाएंगे। जो है तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी है। अब केवल हम लोगों का आवंटन बाकी है। बाकी तैयारियां, वाहनों का अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है। सारी गाड़ियां तैयार हैं। मौसम परिवर्तन के चलते घाम और विधानसभा चुनाव के चलते जाम काफ़ी बढ़ गया है। जी हां, इस समय बाहरी जनपदों से आए सुरक्षा बलों के भारी वाहनों, परिवहन निगम की बसों के चलते रैदुपुर से लगाया तो रोडवेज तक जाम ही जाम है। चुनाव ड्यूटी के इन वाहनों के अंगद की तरह सड़कों पर पांव जमा देने से राहगीरों की राह, यात्रियों की यात्रा व आवागमन की मुसीबतें काफ़ी बढ़ गई हैं। फिलहाल इनके निकलने तक रास्ता निकलना मुश्किल ही लग रहा। चुनावी तैयारियों व कार्यक्रमों के बीच बोर्ड परीक्षा की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। 16 मार्च से शुरू हो रही यूपी बोर्ड परीक्षाओं की कापियों का वितरण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। बुधवार को राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के कोठार से उत्तर पुस्तिकाओं को केंद्रों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक बीपी सिंह ने बताया कि जिले में बोर्ड परीक्षा के लिए बनाए गए 351 परीक्षा केंद्रों पर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की कापियां छात्र संख्या के आधार पर आवंटित की जा रही हैं। बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र भी प्राप्त हो चुके हैं। चुनाव संपन्न होने के बाद उनके प्रेषण का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में कापियां सब मिल चुकी है और कापियों का वितरण किया जा रहा है। कापियां प्रत्येक विद्यालय पर छात्र संख्या के आधार पर भेजी जा रही हैं। कापी जा रही है। प्रश्न पत्र की आपूर्ति हो चुकी है। इलेक्शन की ड्यूटी चल रही है। इलेक्शन के बाद फिर प्रश्न पत्र के वितरण पर विचार किया जाएगा। जिले में कुल 351 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन परीक्षा केंद्रों को सेक्टर में बांट करके 35 सेक्टर बनाया गया है और प्रत्येक सेक्टर में 10 से 12 विद्यालय होंगे और 10 से 12 पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे और प्रत्येक तहसील में एक जोनल मजिस्ट्रेट होंगे जो वहाँ के SDM होंगे। तैयारी कर ली गई है और 4 तारीख को इलेक्शन है। इस इलेक्शन के बाद फिर बोर्ड परीक्षा की सारी बैठकें करा करके शेष कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। अपनी इज्जत के साथ साथ यूपी पुलिस की इज्जत भी मटियामेट कर देने वाला यह सिपाही बुधवार को शराब के नशे में कलेक्टर कचहरी क्षेत्र में बेसुध होकर सड़क पर गिर पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सिपाही ने अपने साथियों के साथ यहीं शराब कबाब का सेवन किया। अत्यधिक पी लेने के कारण वह यहीं गिर पड़ा।
उसकी ऐसी हालत देख उसके साथी पुलिसकर्मी भी उसे छोड़कर चले गए। घंटों इसी हालत में वह यहीं पड़ा रहा। उसे देखने वालों का मजमा लगा रहा। लोग यूपी पुलिस की करतूत भी मोबाइल में रिकॉर्ड करते दिखे। बाद में सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने पानी के छींटे मार मार कर उसकी मूर्छा तोड़ने का प्रयास किया। थाना राइफल की पूछताछ करते रहे, लेकिन उसके कुछ भी बता पाने की असमर्थता व हालत देख उसे इलाज के लिए लेकर चले गए। लोगों का कहना था कि सिपाही चुनाव ड्यूटी के लिए किसी गैर जनपद से यहाँ आया हुआ है। सिपाही यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि वो शराब के नशे में गिरा हुआ है, और जब हमारे सिपाहियों की और प्रशासन के लोगों की यही दशा होगी तो आम आदमियों की क्या हाल होगी। ये आप मीडिया के सामने सब देख रहे हैं। आप बिल्कुल करीब 1 घंटा हो गया लगभग इसको गिरे हुए। यहाँ पे खाना खाया है, शराब पिया है, उसके बाद गिरा हुआ। बाकी इसके राइफल वगैरह भी कुछ नज़र नहीं आ रही है इनकी। अब ये कहाँ गया क्या नहीं। इनके साथ के अभी लोग थे, वो लोग चले गए। हाँ जी। चिकित्सकीय जगत में कभी कभार कुछ अजूबी बीमारियां नए नए रूपों में प्रकट होकर मानवीय कौशल की परीक्षा लेती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ गुड्डी पत्नी राजेश के साथ, जो गांव रामनाथ, जिला देवरिया की निवासिनी है। गुड्डी NF2 नामक बीमारी से पीड़ित है, जिसमें मरीज के सर व रीढ़ की हड्डी के अंदर तमाम ट्यूमर बन जाते हैं। 4 वर्ष पूर्व गुड्डी के दोनों हाथ और पैर जब लकवाग्रस्त होने लगे और वो बिस्तर पर पहुंच गई, उसके जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया। तब वो पहली बार डॉक्टर अनूप कुमार सिंह से लाइफलाइन हॉस्पिटल में मिली। जांचों के दौरान उसके शरीर में फैली इस गंभीर बीमारी का पता चला। उस समय उसके गर्दन की हड्डी के अंदर मौजूद एक बड़े से ट्यूमर का ऑपरेशन डॉक्टर अनूप द्वारा करने के उपरांत उसके हाथों और पैरों का लकवा पूरी तरह से ठीक हो गया। 4 वर्षों के बाद पिछले 20 दिनों से गुड्डी कमर में असहनीय दर्द के कारण पुनः लाइफलाइन हॉस्पिटल दिखाने आई। इस बार फिर से उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी के अंदर 3 बड़े ट्यूमर का पता चला, जिसके कारण उसे चलने फिरने में भी काफ़ी तकलीफें हो रही थीं। 26 फरवरी को डॉक्टर अनूप कुमार सिंह और उनकी टीम ने 5 घंटे चले लंबे ऑपरेशन के दौरान गुड्डी की रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के द्वारा तीनों ट्यूमरों को एक साथ निकाल दिया। इस सफल ऑपरेशन के बाद गुड्डी अब पूरी तरह से स्वस्थ है। उसे इतने बड़े ऑपरेशन के बावजूद किसी भी तरह का शारीरिक विकार नहीं हुआ और वह अब एक सामान्य व्यक्ति की तरह सभी कार्य करने में सक्षम हो चुकी है। एक समय गुड्डी की हालत यह थी कि तकलीफ व दर्द के चलते वह हिलडुल नहीं पा रही थी। आज उसके चेहरे की मुस्कान हर दिल को सुकून प्रदान कर रही है। ये गुड्डी नाम की ये 1 वर्षीय महिला एक न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 नाम की एक बड़ी अनकॉमन बीमारी की शिकार थी, जिसमें जहाँ भी शरीर में नसें रहती हैं, दिमाग के अंदर, रीढ़ की हड्डी के अंदर, शरीर में जगह जगह पे ट्यूमर्स बनने लगते हैं। इस महिला के अंदर पहले भी शरीर में, ब्रेन में 2 ट्यूमर थे और इसके गर्दन में, इसके पीठ की हड्डी में और इसके कमर में काफ़ी ट्यूमर्स इसके बने हुए हैं। 4 साल पहले इस महिला का ऑपरेशन यहाँ पे हुआ, जिसमें गर्दन की हड्डी के अंदर एक काफ़ी बड़े ट्यूमर के कारण इसके जीवन पे एक संकट उत्पन्न हो गया था, जिसको ऑपरेशन के द्वारा दूर किया गया और इससे इसके हाथ पैर के लकवे ठीक हो गए। लेकिन इस बार जब ये महिला हम लोगों के संपर्क में आई तो इसकी जांच पे पता चला कि इसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर, कमर के अंदर 3 बड़े बड़े ट्यूमर पड़े हुए हैं और ये काफ़ी क्रूशियल था कि तीनों ट्यूमर्स को एक साथ निकाला जाना आवश्यक था, क्योंकि उसमें से किसी भी ट्यूमर के कारण इसको दर्द संभावित था। तो लगभग 5 घंटे चले एक लंबे ऑपरेशन के साथ इसके शरीर के सारे ट्यूमर्स निकाले गए इसके और अब किसी तरीके का इसको कोई ऑपरेशन के बाद कोई समस्या नहीं है, या आराम से चल फिर सकती है और किसी तरीके कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी इसके शरीर में नहीं पैदा होने पाया इस ऑपरेशन के बाद।
बुधवार को अपने समर्थकों के साथ जनपद पहुंचे गरीब नवाज फाउंडेशन नई दिल्ली के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा ने तमसा प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्हें मतदाताओं से समझदारी से मतदान करने की अपील करते हुए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास के लिए अब सत्ता में तब्दीली जरूरी है। देखिए, हमारे जो आने का मकसद है, यूपी के बहुत सारे इलाकों में हम गए हैं और हालात जो बन रहे हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का माहौल है वो सपा सरकार में ठीक नहीं है। इसीलिए हम अपने उत्तर प्रदेश के लोगों से, क्योंकि हम एक बरादरी की बात कर नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद, हम पूरे यूपी की बात करते हैं। यूपी के वोटर को समझदारी से काम लेना चाहिए। जिस तरह से अब तक 5 फेज में काम लिया है, यहाँ भी उनको समझदारी से काम लेना चाहिए। और प्रचार खूब पार्टियां कर रही हैं, लेकिन तरक्की की बात कोई नहीं कर रहा, चाहे वो अखिलेश यादव हो और चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, एक दूसरे पर तानाकशी कर रहे हैं, एक दूसरे की बात का जवाब दे रहे हैं। तरक्की की बात अब तक किसी के मुंह से नहीं सुनी गई। जहां तक तरक्की की बात का सवाल है तो बहन मायावती जी ने किसी को टच नहीं किया। वो सिर्फ एक विकास की बात कर रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश कैसे खुशहाल रहे उसकी बात कर रही हैं। तो हम आजमगढ़ के ज़िले के लोगों से, आप लोगों की मार्फत यही कहना चाहते हैं कि अपने वोट को ख़राब न करके, एक बेहतरीन मौका है सत्ता की तब्दीली का, क्योंकि विकास हमने देख लिया। हम अभी एक स्मार्ट सिटी से आए हैं जिसको मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी कहा जाता है। उसमें गड्ढे ज़्यादा हैं, सड़कें कम हैं। ये 3 साल का विकास है उनका, जिसको उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था। बनारस एक बहुत पवित्र जगह है। जो प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं देख सकता, या जो अखिलेश यादव साहब उस ज़मीन को ठीक नहीं कर सकते, तो यहाँ क्या करेंगे? अब अगर विकास करना है तो फिर सत्ता में तब्दीली ज़रूरी है। यूपी को खुशहाल बनाने के लिए उन्होंने बहन जी के हाथों को मजबूत करने की बात कही। जहाँ तक हमारे बीजेपी के समर्थन का सवाल है, मैंने ना मायावती से मुलाकात की है और ना करना चाहता हूँ, और ना ही बसपा के किसी लीडर से हमारी कोई बात हुई है, और ना मैं करना चाहता हूँ। बस हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाल कैसे बनाया जाए, हिंदू मुसलमान मुत्तहिद होकर के कैसे रहे। बेहतर तरीका ये है कि बहन मायावती के हाथ को मजबूत किया जाए।